Jai Bharat to all of the Vithins. So in first lecture we have seen basics of congruency as well as similarity of triangles, and we have also seen criteria, different criteria for congruency as well as similarity. Okay, so today's lecture we are starting properties and theorem based on triangle. इस चैप्टर में हम इनिशियल बेस पे जितने भी लेक्चर्स होंगे इसमें थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे. वो हर एक जो आपको थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है या फिर कंक्लूजन है, वो हर एक कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए. बाद में इसकी एप्लीकेशन पे हम जाएंगे. ओके, एमसीक्यू और थियोरेटिकल क्वेश्चन पे. सो स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट, इनइक्वालिटीज. सो नाइन्थ में आपने इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल देखा हुआ है कि व्हाट इज इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल. सो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड इज ऑलवेज less than third side. Next statement of inequality is angle opposite to longest side is largest angle, angle opposite to shortest side is smallest angle, and vice versa. क्या होगा? Side opposite to largest angle is longest side, side opposite to smallest angle is shortest side. के तो ये हर एक स्टेटमेंट इनइक्वालिटीज के थे नाइन्थ में से, जो कि आपको याद होने चाहिए. इसके अलावा इनइक्वालिटी में और एक चीज़ ऐड होगी जो कि आपको नोट कर लेनी है. ओके, कि अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, जिसमें ए के लिए ऑपोजिट साइड को हम नाम देंगे स्मॉल ए, बी के लिए ऑपोजिट साइड को देंगे स्मॉल बी, और सी के लिए ऑपोजिट साइड को देंगे स्मॉल सी. ये खास नोट करना है. ओके, और इसके अलावा याद कैसे रखना है ये भी हम देखेंगे, जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इफ सी स्क्वायर. यहाँ पे एक और कंडीशन है जो कि पहले नोट कर लो. लेट ए बी सी बी द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू सी इज द लॉन्गेस्ट साइड. हमने यहाँ पे कोई भी एक साइड लॉन्गेस्ट साइड लेनी है, तो इसमें से हमने ले ली साइड सी. ओके, साइड सी बी द लॉन्गेस्ट साइड. तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो इनइक्वालिटी में हम कैसे यूज करेंगे. सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड. ओके, आपको इस तरह से याद रखना है तो ज्यादा इजी रहेगा. अदरवाइज क्या होगा, आपने ए बी सी नाम देने में अगर मिस्टेक कर दी तो आप कंफ्यूज. तो इसके बदले आपको याद क्या रखना है, सी स्क्वायर. तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ए एंड बी. ओके, अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन से कम है, तो इसका मतलब कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर आपको तीनों साइड का मेजरमेंट दे दिया है और आपको पूछा है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो आपको क्या चेक करना है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करो. इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन दिस एडिशन देन इट विल बी एक्यूट एंगल triangle. Okay, means angle will be less than 90 degrees. Second part, if c square is equal to a square plus b square, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल में है, तो क्या होगा, देन इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. सिंपल सी चीज है. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सो इट इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये क्या है, राइट ट्राइंगल. थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन से ज्यादा है तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. मतलब कि इसमें एक एंगल जो है वो ऐसा होगा जो कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होगा. ओके, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो खास नोट कर लो. और आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी की जो नाइन्थ की कंडीशन मैंने बोली वो पहले इनइक्वालिटीज हेडिंग के नीचे नोट करनी है. उसके बाद में आपको ये कंडीशन ऐड करनी है ताकि आपके इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे मिल जाए आपको. ओके, सो दैट इज इनइक्वालिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज साइन रूल. ओके, तो ट्राइंगल के लिए एक साइन रूल है जो आप नोट कर लो. इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर थ्री साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स ए बी एंड सी. जैसा हमने देखा सेम कंडीशन यहाँ पे हमने लिए, मतलब कि नोटेशन जो है वो हमने उसी के हिसाब से लिए है कि यहाँ पे ए बी एंड सी है. तो इसके लिए
ए के लिए ऑपोजिट हम लेंगे स्मॉल ए, बी के लिए ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के लिए ऑपोजिट स्मॉल सी। तो इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, ओके, कौन सी कंडीशन आप ले सकते हो, सो स्मॉल ए अपॉन साइन ए के रेशियो ये इक्वल होगा। इसका यूज मैं बता रहा हूं, बट अभी ये कंडीशन नोट कर लो कि अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल में इसके लिए ऑपोजिट ए, बी एंड सी ले रहे हैं तो रेशियो कौन सा इक्वल होगा, सो ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अभी आपको साइन ए का मतलब पता चल जाएगा, ओके, क्योंकि हमने ट्राइंगल देख लिया है। तो ए अपॉन साइन ए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री देख लिया है, ओके, सो ए अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। तो यहां पे जो भी एंगल है 60 है तो ए अपॉन साइन 60, 75 है तो ए अपॉन साइन 75। आपको एक क्वेश्चन होगा कि जो बेसिक एंगल्स है जो जिसके लिए वैल्यू हमने पढ़ी है, इसके अलावा कोई एंगल हो तो वो 11th में आपको मतलब पढ़ने में आएगा कि लॉग टेबल जो है इसमें से इसमें एक टेबल जो है वो आपको साइन का भी मिल जाएगा, एक कोसाइन का भी मिल जाएगा, टेन का भी मिल जाएगा, तो वहां से हर एक एंगल के लिए आपको वैल्यू मिल सकती है, ओके। तो ये मैटर नहीं करता। तो रेशियो कौन सा इक्वल होगा, स्मॉल ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन साइन बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी। तो अगर आपने नाम देने में अगर कोई गड़बड़ कर दी तो आप कंफ्यूज। तो इस केस में आपको याद कैसे रखना है, कोई भी एक साइड लो, इसकी लेंथ और इसके ऑपोजिट का साइन, इनका रेशियो, सेकेंड साइड की लेंथ और इसके लिए ऑपोजिट एंगल का साइन इसके रेशियो के साथ इक्वल, और ये दोनों रेशियो थर्ड साइड और इसके ऑपोजिट के साइन फंक्शन के रेशियो के साथ इक्वल, ओके। सो ये रेशियो इक्वल होगा। अभी इसका यूज, तो यूज कहां पे होगा, अगर आपको साइड का मेजरमेंट दिया है, ओके, अगर आपको कोई भी दो साइड दे दी, ओके, और एंगल आपको कोई भी एक दिया है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे देखो एंगल साइड, इतनी वैल्यू आपके पास है तो साइन बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन बी की जो वैल्यू मिलेगी उस पे से आपको एंगल मिल जाएगा। अगर ये हमने जो 10th में एंगल्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू देखी है उसमें से कोई वैल्यू मिल रही है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज क्या करना होगा, आपको जो बताया कि लॉग टेबल में साइन के लिए भी एक टेबल होगा, तो इसमें आपको जो भी वैल्यू मिल रही है इसके लिए एंगल भी मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में एंगल कौन सा रिलेटेड है, तो वो एंगल आपको मिल जाएगा। तो आप जो अननोन एंगल है वो भी फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको कोई भी दो एंगल दिए, एक साइड दिए, तो आप जो रिमेनिंग साइड का मेजरमेंट है वो भी फाइंड कर सकते हो। इन शॉर्ट ये रेशियो में से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में तीन चीजें दिए तो फोर्थ अननोन आप फाइंड कर सकते हो, ओके। तो ये फंक्शन ये साइन रूल जो है वो आप नोट कर ले। नेक्स्ट इज ओके कोसाइन रूल, ओके। यहाँ पे ये फिगर ऑलरेडी थी, ओके, तो हमने ऐड कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसाइन रूल, नेक्स्ट कोसाइन रूल में भी हम सेम लेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें ए के लिए ऑपोजिट ए स्मॉल ए, बी के लिए ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के लिए ऑपोजिट स्मॉल सी। तो इस केस में कोसाइन रूल कैसे होगा, तो रिलेशन क्या होगा, कॉस ए, मतलब कि यहाँ पे एंगल ए के लिए जो कॉस फंक्शन होगा, कॉस रेशियो होगा, वो किसके इक्वल में होगा, सो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। याद कैसे रखोगे, हमें कॉस फंक्शन किसके लिए चाहिए, ए के लिए, तो इसके साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी एंड सी, तो स्क्वायर करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑपोजिट साइड का स्क्वायर जो है वो एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो एडजेसेंट साइड्स है बी एंड सी, इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो बी सी, ओके, सिंपल। तो इस पे से आपको पहले क्या करना है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले पॉज करके आपको ये सोचना है कि कॉस ए हमने लिया तो कॉस बी एंड सी कौन सा होगा। कॉस बी एंड सी नोट करो, बाद में जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ वेरीफाई करो, तो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा अगर आपने पहले से मेरे बोले बिना आपने अगर कंक्लूड कर लिया है तो, ओके। तो कॉस बी के लिए यहाँ पे सेम पैटर्न होगी, कॉस बी है तो बी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, सी एंड ए, सी एंड ए एडजेसेंट साइड्स है, तो हम क्या करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस,
ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एडजेसेंट साइड 2ac, ओके, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इसी तरह से cos c क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ओके। तो इस तरह से ओके यहाँ पे cos c होगा कि ये हो जाएगा cos c, ओके, इसकी जगह पे आप कर दो cos c, ओके। तो सिंपल याद कैसे रखना है वो आपको मतलब वहाँ पे भी नोट कर लेना है, ताकि आप आगे जाके कभी भी रिवाइज करें तो आपको याद रखने की मेथड जो है वो पता होनी चाहिए। बाकी आप ABC ये नाम में अगर नाम पे से जाओगे तो नाम तो आप चेंज भी कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर नाम नहीं दिए होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है तो कौन सा स्क्वायर का एडिशन, कौन सा सब्ट्रैक्शन और कौन सा डिवीजन, ओके। तो इसके लिए आपको जैसे कि हमने बोला कि एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड, इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके, फंडामेंटल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, कोई भी नाम बोलो तीनों सेम है, ओके। तो इसके बेस्ड कंक्लूजन ही हम अभी याद रखेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि first, what is fundamental theorem of proportionality? So it says that if you have one triangle, say ABC, okay, and you are taking a parallel side to any of these three sides, okay, कोई भी एक साइड के साथ अगर आप parallel side कंसिडर कर रहे हो या फिर parallel लाइन कंसिडर कर रहे हो जो कि बाकी की दोनों साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करनी चाहिए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए ताकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो। यहाँ पे कंडीशंस पहले देख लो कि कोई भी एक साइड के साथ आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कि बाकी ये दोनों साइड को दो डिस्टिंक्ट मींस कि डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है M एंड N, जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट ही हो, ओके। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये जो साइड्स के पोर्शन मिल रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि इक्वल रेशियो में ये डिवाइड करेगी। तो किस तरह से रेशियो इक्वल होगा, यहाँ पे पोर्शन कौन सा मतलब पार्ट्स कौन से मिल रहे हैं, AM अपॉन BM, AN अपॉन NC, ये दोनों रेशियो जो है वो आपको इक्वल मिलेंगे। सो यहाँ पे AM अपॉन BM, AN अपॉन CN। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो स्टेटमेंट ये होगा, इफ यू आर टेकिंग एनी वन line parallel to the one side of triangle which intersect the other two side in two distinct point, then the line will divide the other two side into equal ratio or equal proportion, okay। So यहाँ पे एक रेशियो मिल गया, इसके अलावा सेकंड कौन सा रेशियो इक्वल मिलेगा, तो AM के साथ पूरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर आप लोगे AB और AN के साथ सिमिलरली लोगे AC, तो AM अपॉन AB, AN अपॉन AC, तो ये दोनों रेशियो भी कैसे होंगे, इक्वल, ओके। सिमिलरली थर्ड, यहां पे आप ले लो कि BM के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AB, CN के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AC, तो ये रेशियो भी इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लेते हैं BM अपॉन AB इज इक्वल टू CN अपॉन AC, तो ये रेशियो भी इक्वल होगी, ओके। और इसके अलावा इसके रेसिप्रोकल लेके भी आप रेशियो दिखा सकते हो, बट मेनली ये तीन रेशियो आपको इक्वल मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रखनी है जब हम MCQ या फिर क्वेश्चंस और कोई टाइप के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ये अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सो डेफिनेशंस में फर्स्ट लेते हैं अल्टीट्यूड। ये बहुत ही बेसिक है, बट ये जब तक आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं अल्टीट्यूड। व्हाट इज अल्टीट्यूड? सो अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स से वर्टेक्स से ए, सो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो दैट इज अल्टीट्यूड फॉर दैट ट्राइंगल। बट ट्राइंगल के लिए तो अल्टीट्यूड है ही, बट ये कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए अल्टीट्यूड है? सो
AM इज अल्टीट्यूड फॉर साइड BC। इसी तरह से AB के लिए भी एक अल्टीट्यूड मिलेगा, ओके, और इसी तरह से AC के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा B से, और ये तीनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 3 अल्टीट्यूड मिले, ट्राइंगल के लिए आपको ऑलवेज कितने अल्टीट्यूड मिलेंगे? 3, ओके। और ये अल्टीट्यूड के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट पोर्शन, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन, मीडियन। मीडियन का मतलब है, इसके लिए आप काफ़ी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, ओके। If we are taking median from vertex A, then it is line segment which divide the opposite side into 2 equal parts। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। या तो फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, M जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। सो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड वर्टेक्स ऑपोजिट टू दैट साइड इज नोन एज मीडियन, ओके। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड वर्टेक्स ऑपोजिट टू दैट साइड, तो ये हो जाएगा A एंड M। सो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट विल बी नोन एज मीडियन। तो इसी तरह से 3 मीडियन यहाँ पे भी मिलेंगे हमें। B में से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये भी हमें मीडियन मिलेगा, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे, ओके। सिमिलरली AB पे अगर आप मीडियन ले, सॉरी मिड पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो यहाँ पे भी आपको मिड पॉइंट मिलेगा, ये दोनों पार्ट इक्वल, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर नाम ही सजेस्ट कर रहा है व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, ओके। कोई भी एक एंगल, यहाँ पे एंगल एक कंसिडर करते हैं A। बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सो एंगल बाइसेक्टर विल डिवाइड दैट एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट ही हो या फिर परपेंडिकुलर हो, ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ट्राइंगल ये प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती जाएगी। बट एंगल बाइसेक्टर का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे आपको 2 इक्वल एंगल मिलेंगे। अगर ये 60 है तो 30 30, 45 है तो 22.5 22.5, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसी तरह से यहाँ पे B में से भी एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट होंगे, और C में से हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट होंगे एंगल के, ओके। सिंपल। तो ये जो डेफिनेशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पे से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स पे जाएंगे, ओके, कि तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा सेंटर होगा। नेक्स्ट तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स टाइप ऑफ सेंटर में हम जाएंगे। तो ये टाइप ऑफ सेंटर के लिए पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड अल्टीट्यूड, ओके। तो ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्लियर कर लेनी है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।